भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेनैव विनश्यति। આજે ચોથા જ્યોતિર્લિંગની વાત છે। ત્રણ જ્યોતિર્લિંગની કથાઓ સાંભળી સૂતજી પાસેથી। સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ, સોમનાથની કથા, ચંદ્રમા એના ઉપર ભગવાન શિવજીનો અનુગ્રહ, એની પછીનું જ્યોતિર્લિંગ હતું શ્રીશૈલમ મલ્લિકાર્જુન। કાર્તિકેય સ્વામી પુત્ર પ્રેમથી માતા પિતા બંને ત્યાં જ્યોતિર્લિંગમાં પોતાની જ્યોતિની એમણે સ્થાપના કરેલી છે। ત્રીજું જ્યોતિર્લિંગ જોયું મહાકાલ। હવે આજે ચોથા શિવલિંગની વાત છે। सूतजी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेशक संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनिए। अभी सूत जी कह रहे ओंकार तीर्थ में जो भगवान का शिवलिंग है, ओंकारम अमलेश्वरम, अमलेश्वरम ममलेश्वरम दोनों नाम है, और परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर संज्ञा का बताया, परमेशक नाम का ज्योतिर्लिंग। हम जो स्तोत्र पाठ करते हैं उसमें ओंकारेशम ममलेश्वरम ऐसा पाठ है।
ओमकारम अमलेश्वरम। और यहाँ परमात्मा संज्ञक अमलेश्वर और परमात्मा परमेश्वर, परमेश्वर या परमेश लिंगम दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है। परमेशक संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ। एक समय की बात है, भगवान नारद, हमारी संस्कृति में ऐसा है सबके लिए भगवान शब्द लगा सकते हैं मानार्थ, भक्ति पूर्वक का, भक्ति का जो पुंज है, भक्ति भाव से युक्त है, और भगवान के लिए जो विशेषण है, भगवान शब्द का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो अर्थ में तो भगवान शब्द सबको नहीं कह सकते। नारद जी समीप है उनके और महान भी है, इसलिए उनके लिए भगवान शब्द लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं आदि शंकराचार्य भगवत पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य जी ऐसा भी बोलते हैं। तो भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप गए, उधर जाकर भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। गोकर्ण तीर्थ में भगवान शिव जी होंगे, भगवान शिव जी की स्थापना या भगवान शिव जी का स्थान होगा उधर। तो नारद जी उधर गए गोकर्ण जी के पास, गोकर्ण शिव जी के पास, और भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उसका पूजन किया। तो नारद मुनि उधर से तपश्चर्या करके फिर विंध्याचल पर्वत पे आए, गिरिराज विंध्य पर आए, और वहां विंध्य ने उनका बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत किया। और विंध्याचल अपने पास जो सामर्थ्य था, उनके पास जो संपत्ति थी, और उसका थोड़ा घमंड या तो अभिमान उनके मन में था, तो वो नारद जी के सामने प्रकट हो गया। वो कह रहे, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी की बात की कमी नहीं है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। हम इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। हमारे यहाँ ये पर्वत के अंदर वो भी एक देव है, देवता है, और उनको हम राज कहते हैं, गिरिराज, गिरिराज हिमालय, नगराज ऐसा कहते हैं। और उनमें हम चेतना का भाव प्रकट करते हैं, उनमें भी चेतना है, और पर्वत को भी हम भगवान का स्वरूप समझते हैं, उनको भी हम आदर करते हैं। तो जैसे एक वो व्यक्ति है, ऐसा वर्णन आता है पुराणों में। तो विंध्यराज नारद मुनि के सामने प्रकट हो गए और खुश भी हो गए। भक्त तो थे ही, सात्विक राजा है, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसा भाव था जो प्रकट हो गया। उसने नारद जी के सामने ये सब बता दिया कि मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ये सब नारद जी के सामने प्रकट हो गया विंध्याचल जी से। तो नारद मुनि जी का काम एक ही है, कैसे हमारा अभिमान का ध्वंस करना, नाश करना, कोई एक काम है नारद मुनि का। तो नारद मुनि ने क्या प्रतिभाव दिया, उसकी यह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। नारद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिभाव नहीं दिया, एक गहरी सांस लेकर वो चुपचाप खड़े रह गए। ये भी एक प्रतिभाव है। कोई अगर हमारे सामने कुछ ऐसा जो हमें पसंद नहीं है या तो अयोग्य है, ऐसा कोई व्यवहार करते हैं, तो हम अपना प्रतिभाव कैसे दिखाए, या तो गुस्सा करें, नाराज हो जाए। पर ज्यादा करके ये विवेकशील व्यक्ति है,
वो अपना प्रतिभाव इस प्रकार हमेशा दर्शाते हैं। गुस्सा तो आता है, लेकिन गहरी सांस लो तो गुस्सा अपना नियंत्रण में रहता है। हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन हमारी नाराजगी प्रकट हो जाती है। जो सामने व्यक्ति खड़ी है उसको हमारा ये रिएक्शन को, प्रतिभाव को उसका पता चल जाता है। तो यहाँ अभी नारद जी को पता चल गया। नारद जी का जो ये व्यवहार था, तो विंध्याचल जी को वो समझ में आ गया। इसलिए वो बोल रहे हैं, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह बात, यह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपने मेरे वहां कौन सी कमी देखी? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? और नारद जी क्यों ऐसे खड़े हो गए चुपचाप, बिना कुछ कहे? नहीं तो एक ऐसा अ, प्रतिभाव कहो नारद जी से प्रकट होना चाहिए था कि हाँ महाराज जी, आपके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है, आपकी बात सही है। लेकिन नारद जी ने वो कुछ नहीं किया, कहा नहीं ऐसा कुछ। इसका मतलब है नारद जी उनके साथ सम्मत नहीं हुए, विंध्याचल जी की बात के साथ सम्मत नहीं हुए। वो चुपचाप खड़े रह गए। इसीलिए विंध्याचल पूछ रहे हैं, गिरिराज ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? किस चीज की कमी देखी जो आप मेरे साथ सम्मत नहीं है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। हमने पुराणों में सुना है नारद जी हमेशा दूसरों के पास जाकर ऐसी बातें करते। हमको लगता है कि वो झगड़ा कराते हैं दोनों के बीच, किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या हो, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन प्रयोजन ये नहीं रहता है नारद मुनि का। नारद मुनि चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। जिनके संपर्क में नारद मुनि जाते हैं, हमेशा उनको उनके अंदर ऐसा भाव उकसा कर उनको भगवान के प्रति ले जाते हैं। भगवान भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं नारद जी के साथ। नारद जी ये सब में से, ये अनुभव में से पसार हुए हैं। तो नारद जी को सब पता है कि अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो भी भगवान के भक्त है, उनका ये दोष है कैसे दूर करना, वो नारद जी जानते हैं। उनके मन में जो ऐसा था अभिमान, कभी कोई समय पे, तो भगवान विष्णु ने कैसे उनके साथ व्यवहार किया, कैसा अपमानित हुए नारद जी और धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आए। तो अहंकार, अभिमान, ये सब भक्त के दिल में तो अच्छा नहीं है, भक्त के व्यक्तित्व में हो, साधक के स्वभाव में ये सब बातें तो अच्छी नहीं है। तो ये तो दोष रूप है, आवरण है। तो कैसे उससे मुक्त किया जाए? नारद मुनि हमेशा ये काम करते हैं। इसलिए नारद मुनि ने गिरिराज जी को कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। मेरू पर्वत जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा उनकी ऊंचाई का। नारद मुनि कहते हैं कि मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंच जाता है, देवलोक में भी पहुंच जाता है, इतना ऊंचा शिखर है। किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता है, ना ना कभी पहुंच सका है अभी तक। ऐसा नारद मुनि ने गिरिराज जी को बताया, विंध्याचल जी को बताया, विंध्य को बताया। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। नारद जी उधर ठहरे नहीं, उधर तपस्या नहीं की। बस ये बताकर जैसे आए थे ऐसे वो चले गए। परंतु विनय विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। विंध्य नारद जी की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो गए,
संतप्त हो गए। किसको ये बात अच्छी लगती है? हम किसी के पास जाके दूसरों की प्रशंसा करें, तो वो व्यक्ति को कितना दुख होता है, कितना दुख होता है कि हम क्यों इतने लोकप्रिय नहीं है, हमारी ऐसी प्रसिद्धि क्यों नहीं है, हमारी महिमा ऐसी क्यों नहीं है। हम समझते हैं हमारा तिरस्कार हुआ। तो अ, दूसरे की प्रशंसा सुनकर, कोई चढ़ाई बढ़ाई सुनकर हमको कभी अच्छा नहीं लगता। तो विंध्य को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, दुखी हो गए। अपने आप ऐसा सोचने लगे कि मैंने जो भी प्राप्त किया जीवन में उस पर धिक्कार है। ऐसा सोच सा हुआ, मन ही मन संतप्त हो गया। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं भी कुछ प्राप्त करूंगा, कुछ सिद्धि प्राप्त करूंगा। और सात्विक थे, भक्त थे, इसलिए उनको उपाय भी पता था कि किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहिए तो भगवान की आराधना एक ही उपाय है। मतलब अपनी स्थिति आगे बढ़ाओ। जो कुतर्क वाले होते हैं, तामसिक बुद्धि वाले होते हैं, उनको ऐसे दूसरों की प्रशंसा सुनकर ऐसी प्रेरणा मिलती है कि कैसे उस व्यक्ति को हरा दिया जाए, पराजित किया जाए, या तो उनका जो यश है उसमें कैसे हम कुछ खिलवाड़ करें, उसमें छेद करें। वो सहन नहीं सकते दूसरों का यश या दूसरों की प्रशंसा, इसलिए वो कैसे भी दूसरों को गिराते हैं, हमेशा ऐसी वृत्ति रहती है। लेकिन सात्विक लोग हमेशा ये रास्ता अपनाते हैं कि अपना विकास कैसे करें, जहां भी है उधर से जैसे भी हो धीरे धीरे अपना विकास करें, अपने आप हम आगे बढ़े। ये हमेशा सात्विक लोगों की वृत्ति रहती है। रावण के मन में भी ऐसा हुआ। जब रावण छोटा था, वो अपनी माँ के गोद में सो रहा था, तब उसने देखा ऊपर आकाश में एक स्वर्णमय विमान जा रहा था। उसको देखकर रावण ने पूछा, माँ ये क्या है? तो उनकी माता जी ने सब बताया कि ये तो तुम्हारा वो भाई है, कजिन ब्रदर। वो भाई ने भगवान शिव जी की तपश्चर्या की थी, तो उनको भगवान की कृपा से कुबेर प्राप्त हुआ है। वो कुबेर ही नाम है उसका। और ये तुम्हारा भाई है, और भगवान शिव जी की कृपा से उनको अपनी संपत्ति प्राप्त हुई है, इसलिए उसका विमान है। तो फिर रावण को भी मन में हुआ, मैं भी भगवान शिव जी की तपस्या करता हूँ, मैं भी सिद्धि प्राप्त करूंगा। तब रावण ने भी तपस्या की थी। तो ये एक अपना विकास कैसे हो, इसलिए हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं, इस प्रकार की ये बात हुई। तो विंध्य ने भी ऐसा सोचा कि मैं भी विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदनंतर जहां साक्षात ओमकार की स्थिति है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 निरंतर 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो। वह अपनी तपस्या के ध्यान से हिला तक नहीं। इतनी जबरदस्त तपस्या की किसने? विंध्य ने। वो कहाँ गए? भगवान शंकर की शरण में गए, और जहाँ साक्षात ओमकार की स्थिति है। कोई एक जमाने में ओमकार नामक मंदिर होगा, भगवान शिव जी का स्वरूप होगा। वो वहां गए और वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई अपनी पूजा के लिए। पर्सनल डेटी, अपनी पूजा के लिए उन्होंने पार्थिव मूर्ति का सर्जन किया, शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके
शिव के ध्यान में तत्पर हो गए और हिले तक नहीं, अपने तपस्या के स्थान से हिले तक नहीं। इतनी गंभीर तपस्या देखकर, विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए, भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया, ऐसा विशिष्ट स्वरूप दिखाया जो योग योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शिव जी का ऐसा कोई अद्भुत स्वरूप उन्होंने दिखाया विंध्याचल को कि योगियों को भी ऐसा स्वरूप दिखने को नहीं मिलता है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे विश्व रूप के रूप में, और भगवान खुद कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा रूप मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। ऐसे भगवान शिव जी ने भी अपना कोई विलक्षण स्वरूप विंध्याचल को दिखाया, उनका उनको दर्शन दिया उस रूप में। वे प्रसन्न होकर उससे बोले, हे विंध्या, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगवान शिव जी ऐसा कहने लगे, हे विंध्या, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो, मेरा काम ही यही है। मैं तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तो मुझे एक ज्ञान दीजिए, मतलब ऐसा ज्ञान है, बुद्धि का सामर्थ्य दीजिए कि मैं जो भी कार्य अपने हाथ में लूं उसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो। क्योंकि उसके मन में तो एक ईर्षा उत्पन्न हुई थी, एक संताप होने लगा था मेरू की प्रशंसा सुनकर। तो उनको लगा मुझे भी ऐसे महान बनना चाहिए, तो ऐसी सिद्धि मुझे कैसे प्राप्त हो, मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए। तो उसके लिए उसने भगवान के से ये वर मांगा, मुझे भी ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए, अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए। अभिष्ट बुद्धि मतलब मैं जो चाहूँ, जो मुझे कार्य करना है उसमें मुझे सफलता मिले, मेरे कार्य को सिद्ध करने वाली हो, ऐसी संकल्पवान बुद्धि, सामर्थ्यवान बुद्धि मुझे आप दीजिए। भगवान शंभु ने उसे यह उत्तम वर दे दिया और कहा, भगवान शिव जी का काम ही यही है। जो भगवान ने वचन बोले थे कि विंध्य तुम मांग लो, भगवान ने वो वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो ऐसा करो, तुम्हारी जो इच्छा है करते जाओ, मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि देता हूँ कि तुम जो करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम भी ऐसी प्रार्थना करते, विघ्न नायक को, गणेश जी को, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो किसी ने उसमें थोड़ा बदलाव कोई लाए हैं, सर्व कार्येषु की जगह पे शुभ कार्येषु, क्योंकि सभी हमारे संकल्प शुभ संकल्प हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम भले मांगे कि सर्वे कार्येषु सिद्धिर्भवतु, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु, सर्व कार्येषु निर्विघ्नं को, तो कभी कोई गलत कार्य हाथ में ले लिया तो उसमें तो विघ्न आना अच्छा है। हमेशा विघ्न आते हैं तो अच्छा है, हमारे भलाई के लिए। कभी कभी भगवान हमको बचा लेते हैं वो कार्य से, दुख से बचा लेते हैं, इसलिए वो विघ्न भी अच्छे हैं। इसीलिए कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, सर्व कार्येषु विघ्न का नाश कीजिए, ऐसा नहीं, शुभ कार्येषु विघ्न का नाश हो। जो शुभ कार्य, हमारा शुभ संकल्प हो, दूसरों की उन्नति हो, हमारा भी कल्याण हो, ऐसे जो भी शुभ कर्म हाथ में लिए हो उसमें कोई विघ्न ना आए, बाधा ना आए, ऐसी प्रार्थना यहाँ भी उसकी थी। पर उसकी तो इच्छा थी मैं जो भी कार्य चाहूँ मैं कर सकूं, तो भगवान ने बोला ठीक है। भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। फिर
भगवान तो जानते हैं कि अपनी बुद्धि अंत तो गत्वा तो व्यक्ति की बुद्धि निश्चय करने वाली है, मैं मुझे क्या कार्य करना चाहिए, क्या करना कार्य नहीं करना चाहिए। तुम सिद्धि चाहते हैं तो भगवान ने सिद्धि दे दी। भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं। यही सब बातें गीता में भगवान उनको सिखाते हैं। अल्प बुद्धय, भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कि देखो मैं तो हमेशा देने वाला ही हूँ। मतलब अभी भी भगवान शिव कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान का एक ही काम है। तो ब्रह्मांड में ये हर क्षण यही एक आशीर्वाद बरसते रहते हैं, तथास्तु। तो संध्या समय पे तो तथास्तु है ही, बाकी के समय पे भी ये हमेशा भगवान का आशीर्वाद है। तथास्तु, तथास्तु मतलब क्या? हमारे मन में जो भी विचार है, जो भी संकल्प है, तथा उसके अनुसार, तथा का मतलब है उसके अनुसार। किसके अनुसार? हमारे संकल्प के अनुसार हो। तथा अस्तु, अस्तु मतलब भव, ऐसा हो। हम चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही हो, का मतलब ये है तथास्तु का। तथास्तु। इसीलिए मंदिर में जब पूजा पाठ करते हैं तो अंतिम में सब उच्चारण होता है श्लोकों का कि अ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तथास्तु मतलब ऐसा ही हो। काले वर्षन्तु पर्जन्यः, पर्जन्यः मतलब ये बारिश अपने समय पे हो, मात्रा में हो, अधिक भी ना हो, अतिवृष्टि भी ना हो, अनावृष्टि भी ना हो, ऐसी प्रार्थना। और वो जो ब्राह्मण खड़े रहते हैं पुजारी, वो लोग बोलते हैं तथा अस्तु, भगवान के प्रतिनिधि बनकर ऐसा बोलते तथा अस्तु, ऐसा ही हो। मतलब वो भी प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ते हैं। हाँ भगवान ऐसा ही कीजिए। तो भगवान ने यहाँ खुद बोल दिया विंध्य को कि तुम्हारी जो इच्छा है, जैसा चाहो वैसा करो। अगर हमने ऐसा चाहा कि भगवान आप ही हमें चाहिए, हमें आत्मज्ञान दीजिए, हमारे और आप में बीच में कोई अंतर ना रहे, तो भगवान वो भी देते हैं। भगवान का नाम आत्मदह भी है। भगवान अपनी आत्मा भी दे सकते हैं और देने की जरूरत नहीं है। भगवान तो जानते हैं मैं ही हूँ सब कुछ। तो अगर ये प्रार्थना हो गई तो इससे बड़ी तो कोई प्रार्थना है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना हमेशा ऐसी हो कि भगवान ऐसा मन दीजिए, ऐसा बुद्धि दीजिए जिसमें हम आपके सत्य स्वरूप को, आत्म स्वरूप में रहे आपको हम जान सके। हमें ज्ञान दीजिए, हमें आत्मा ज्ञान दीजिए, ब्रह्म विद्या दीजिए। हमारी प्रार्थना ऐसी हो। लेकिन ये संसार में भी जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान का महत्व नहीं है, परमात्मा दर्शन का महत्व नहीं है, मोक्ष का महत्व नहीं है, तब तक ये संसार के प्रति आकर्षण रहता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भगवान उसका भी स्वीकार करते हैं। दारा सर्वैते आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। आर्त भक्त का भी स्वीकार है, अर्थार्थी भक्त का भी स्वीकार है। धीरे धीरे भगवान के प्रति जो जा रहा है जीवात्मा, भगवान कह रहे हैं ठीक है, भगवान उनका स्वीकार करते हैं। फिर भगवान की कृपा से ही वो लोग कभी कोई जन्म में जिज्ञासु बनते हैं, उनकी प्रार्थना फिर बदल जाती है। तो यहाँ शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जो चाहो वैसा करो। अच्छा, भगवान प्रकट हुए थे तभी उसी समय वो स्थल पे ओमकारेश्वर, जहां उन्होंने विंध्य ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी, वही जगह पे देवताओं तथा अत्यंत शुद्ध अंतकरण वाले ऋषि भी वहां आए। हमेशा भगवान के पीछे पीछे वो रहते ही है, और जहाँ तपश्चर्या होती है वहां ऋषि मुनि देवता वगैरह भी प्रसन्न होकर आ ही जाते हैं। तो वो सब वहां थे और उन्होंने प्रार्थना की। और वो पर्वत जो था, विंध्याचल पर्वत, उस पर्वत के आसपास भी जो ऋषि मुनि रहते होंगे, तपश्चर्या करते होंगे, देवी देवता की स्थापना भी उधर होती ही होगी। वो संचालन करने वाले देवी देवता भी उधर होते हैं, अधिष्ठाता देवता। तो वो सब लोग भगवान शिव जी का
यह स्वरूप देखकर अत्यंत संतुष्ट हो गए और उन्होंने भगवान शिव जी को प्रार्थना की। और वो प्रार्थना करने वाले कौन है? तो सूत जी कहते हैं अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले, निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि मुनि है, उन्होंने प्रार्थना की। तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं उनकी प्रार्थना। प्रार्थना करने वाला कौन है उसके ऊपर निर्भर करता है भगवान की प्रसन्नता का स्वरूप। जितना हमारा अंतःकरण निर्मल हो, शुद्ध हो, तो भगवान के पास हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंच जाती है। भगवान उनका स्वीकार भी कर लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे अंतःकरण वाले ऋषि थे, देवता थे, उन्होंने भगवान की शंकर जी की पूजा की और प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें, मतलब आप हमारे सामने यहाँ हमेशा के लिए रहिए। तो देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो उठे और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। मतलब भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया देवताओं की, ऋषि मुनियों की प्रार्थना का भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया और उधर वो स्थित हो गए। और जहां उन्होंने अपनी स्थापना की, अपने स्वरूप की, उस जगह का नाम हो गया ओमकार लिंग। ओंकार लिंग तो था ही पहले की जगह का नाम। यहाँ उनकी संज्ञा परमेश है। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था, फिर दूसरा जो पार्थिव लिंग बनाया विंध्य ने, जो ओंकार लिंग था वह दो स्वरूप में विभक्त हो गया। और प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। वो जो ओंकार लिंग था ना उसका विभाजन हो गया, विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे, ओंकार के अंदर भगवान शिव जी जो थे, वे ओंकार नाम से विख्यात हुए। एक तो ओंकार जो उधर ओंकार नाम का शिवलिंग था, ओंकार लिंग, वो ओंकार नाम से विख्यात हो गए, ओंकारम अमलेश्वरम। तो ओंकार नाम से वो विख्यात हुए। और पार्थिव मूर्ति जो विंध्य ने बनाई थी उनमें भगवान शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई। जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसका नाम, उसकी संज्ञा परमेश्वर हो गई। उस परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। तो वो भगवान का मंदिर है, भगवान का लिंग है ज्योतिर्लिंग, उसका दो नाम है, परमेश्वर लिंग भी बोलते हैं और अ, अमलेश्वर भी बोलते हैं। अमलेश्वर भी कहते हैं और परमेश्वर को परमेश्वर भी कहते हैं। लिंग का नाम ही परमेश्वर लिंग है और यहाँ दूसरा नाम है उनका अमलेश्वर। इसलिए वो ज्योतिर्लिंग वास्तव में ओंकारेश्वर और अमलेश्वर ऐसे बोला जाता है। ओंकार और परमेश्वर वे दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं को ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की। देवता और ऋषियों ने उन दोनों स्वरूप, मतलब वो दोनों ज्योतिर्लिंग की पूजा की और भगवान ऋषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक बार अनेक वर प्राप्त किए। उनको भी वरदान मिला। तस्मात देवता अपने अपने स्थान को गए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल की अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे, प्रभावित हो गए विंध्याचल स्थान से। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। प्रसन्न हुए मतलब उनका अंदर का जो दुख था, जो परिताप था, वो सब दूर हो गया। तो वही वही कार्य अभी भी हो रहा है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और
अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें अपने जीवन में अभ्युदय चाहिए तो अभ्युदय, और निश्रेयस चाहिए तो निश्रेयस, दोनों प्राप्त होते हैं। मोक्ष के लिए तो भगवान शिव जी का दर्शन, ये ज्योतिर्लिंग का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से ये इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए कहा ना, जो चाहिए वो तुम मांग लो। तो खाली विंध्याचल को ही ये आशीर्वाद मिला ऐसा नहीं, जो भी अभी भी जाके उधर भगवान की प्रसन्नता से पूजा अर्चन करते, दर्शन करते, प्रार्थना करते, तो उनके मन में जो भी इच्छा है वह सब पूर्ण होती। खास करके ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए। बाकी तो हर जगह भगवान के मंदिर तो है ही, भगवान का स्वरूप है, देवी देवताओं का मंदिर है, दूसरे भगवान के अवतारों का मंदिर है, राम कृष्ण का, राम जी का है, कृष्ण भगवान का है, हनुमान जी का है, देवी का है, सब जगह है, शिवलिंग भी है। वहाँ खास करके सांसारिक जो भी अभिलाषा है वो पूर्ण हो जाती है। पर जिसको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, तो ऐसे ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की सिद्धि, उनका जो प्रभाव है, प्रसिद्ध लिंग है सब, उनका प्रभाव भी है। तो वहां जाकर भक्त लोग, साधक लोग विशेष करके अपने मोक्ष के लिए उधर प्रार्थना करते हैं, और भगवान की कृपा से फिर उनको दोबारा जन्म नहीं मिलता है। अभी सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओमकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है, वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। उसके बाद में उत्तम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। वे भगवान केदारेश्वर, उनकी कथा कहेंगे। तो ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर तो था ही, उसमें से ही विभाजित होकर दूसरा लिंग ज्योति प्रकट हुई, और वो उसका नाम हुआ परमेश्वर या तो अमलेश्वर। दोनों ज्योतिर्लिंग है, ओमकार और अमल पास पास में ही है। आप जाएंगे तो उधर बहुत थोड़े अंतर में ही वो भी है, अमलेश्वर भी है, और अमलेश्वर कहो या परमेशलिंग कहो, ये भी है। और इस तरफ ओमकार जो ओरिजिनल पहले था ही, वो भी है। ये उनका महात्म्य पूर्ण हुआ। अभी केदारनाथ भगवान केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की तथा उनके महात्म्य का वर्णन, आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। केदारेश्वर, सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार है, और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनमें उसमें स्थित होकर के पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। नर और नारायण, हमने भी सुना है नर नर नारायण के बारे में। विष्णु भगवान का वो दो अवतार है, हमेशा साथ में ही रहते हैं, साथ में ही वो दोनों तपस्या करते हैं। नर नारायण, अर्जुन को भी नर कहते हैं और भगवान को नारायण, वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। और बद्रिका तीर्थ में हमेशा वो, आज भी वो नर पर्वत भी है और नारायण पर्वत भी है। दोनों पर्वत में नर नारायण जी का दर्शन करते हैं लोग, उनको मानते हैं कि ये नर नारायण ही है। वो अनादिकाल से उधर दोनों तपस्या करते हैं, बद्रिका तीर्थ आश्रम में, बद्रिकाश्रम तीर्थ में। अच्छा, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर, उन दोनों ने शिवलिंग बनाया और फिर भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप उसमें स्थित हो और पूजा ग्रहण करिए। जैसे हम आवाहन करते हैं, हम भी अपना घर में जो भी शिवलिंग रखते हैं भगवान का, उसमें पूजा करते समय भगवान को आवाहन करते हैं, आवाहित करते हैं कि भगवान आप पधारिए। आसनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, उनको विराजमान करते हैं।
प्रतिष्ठापयामि। प्रसन्नो भव, वरदो भव, सुकृतो भव, सन्निष्ठो भव। ऐसा करके हम भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं। तो नर नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाया और भगवान शिव जी को प्रार्थना करी कि भगवान आप भी इसमें स्थित हो और हमारी पूजा आप ग्रहण करिए। पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए ज्योतिर्लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। भगवान का एक ही काम है, वो भजन में कहते हैं ना, खिलाने वाला चाहिए क्यों भगवान खाते नहीं हो, बुलाने वाला चाहिए भगवान आते हैं, बुला के तो देखो। भगवान हमेशा वेट करते हैं कि भक्त हमें बुलाए, कोई मुझे बुलाए। भगवान भी इंतजार करते हैं। भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त की जो भी इच्छा है भगवान को उसको पूरी करने में आनंद आता है। ऐसा होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में भगवान को बुलाने का एक तरीका है, आवाहन करने का। वो विधि विधान तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हम प्रेम से भगवान को बुलाए। ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमारे मन मंदिर में आपकी स्थापना हो। नियमित रूप से ऐसी प्रार्थना करने से भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, स्थापित होते हैं। हमेशा हमारे हृदय में आप रहिए, हमें प्रेरणा दीजिए, हम आपकी सेवा करें, हम आपका स्मरण करें, आपकी पूजा करें। तो वो एक अभेद रूप से भगवान की आराधना है, लेकिन हमारे व्यवहार में भी, जैसे श्रावण महीने में अंदर, श्रावण मास के अंदर, या कोई भी सोमवार हो, ऐसा कोई विशिष्ट तिथि हो, प्रदोष हो, तो हमें आनंद आता है। हमारे पास भी कोई भगवान का एक विग्रह हो, शिवलिंग हो, और हम उसकी पूजा करें, बस इसीलिए कि पूजा का एक आनंद है और भगवान वो पूजा को स्वीकार करे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान हमारी पूजा का स्वीकार करे। करते ही है भगवान, क्यों नहीं करें। भगवान तो हमेशा उसके लिए उत्सुक रहते हैं। उनको अच्छा लगता है कि भक्त हमें बुलाए, हम ऐसा बुलाए, ये जरूरी है। तो प्रतिदिन जब जब भी पार्थिव लिंग कोई बनाता है और उसमें वो भक्त पूजित होने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, पूजा ग्रहण करने के लिए, तो भगवान स्वयं पूजा स्वीकार करने के लिए आते हैं। जैसे हमने देखा है, हम अपने गुरुजनों को अपने घर पे बुलाते हैं। कल तो ये सब बंद हो गया है। मैंने बहुत देखा है, स्वामी दयानंद जी महाराज के साथ, अपने यहाँ के स्वामी जी के साथ लोग प्रेम से बुलाते हैं। पधारना उनको कहते हैं कि आज विशेष दिन है, पधारेंगे हमारे गुरु जी, तो कितना आनंद होता है। घर के लोगों को घर को सजाया जाता है और महीने भर से वो तैयारियां की जाती, क्या क्या करेंगे, क्या भोजन खिलाएंगे, कौन से समय पर बुलाएंगे, क्या उनके समक्ष कैसी पूजा करेंगे। तो सब पहले से प्रेम पूर्वक ये सब तैयारियां होती है। उसी का सही बात कहो तो वही जीवन है। जीवन में उसका ही आनंद है। और उनको पूजा से कोई मतलब नहीं है। गुरुजनों को पूजा से कोई मतलब नहीं है। वो तो जानते हैं पूजा एक परमात्मा की ही होती है, हम तो निमित्त है। तो स्वामी दयानंद जी महाराज के साथ हम जब थे और लोग बुलाते थे और उनके इतने भाव से पूजा की जाती थी, तो स्वामी जी आंख बंद करके हमेशा ऐसे बैठे रहते थे। फिर बीच बीच में हम हम आसपास बैठे रहते थे सभी विद्यार्थी। स्वामी जी हमको सिखाते हैं, देखो ऐसे पकड़ के रखना है रूट को। रूट को मतलब परमात्मा को। ये पूजा हो रही है लेकिन मेरी पूजा नहीं हो रही है, हमें तो बस भगवान में स्थित हो जाना है। पूजा भगवान की हो रही है, हम तो निमित्त है। कितना बड़ा संदेश भगवान गुरु जी देते हैं। ये अच्छी बात सिखाते हैं कि हमें क्या करना है। भले वो लोग समझते हैं कि ये हमारी पूजा रही है, दिखता ऐसा ही है कि गुरु जी की पूजा हो रही है, पर इतनी बड़ी पूजा, इतनी भावपूर्ण पूजा, तब भी उससे प्रभावित नहीं होना है। और आप अपने आप को कैसे
समझ के बैठे। हमारा भाव क्या होना चाहिए, तो हम परमात्मा के साथ उस समय बराबर जुड़े रहें, और ये भगवान की पूजा रही हो रही है, और भगवान स्वीकार कर रहे हैं हमारे माध्यम से। तो आनंद है, पूजा का स्वीकार जो कर रहे हैं उनके मन में भी ये पवित्र भाव होता है, वो भी आनंदित होते हैं। और जो भक्त है उनकी चरणों में जो होते हैं उनको भी ये, उनको पता नहीं है, उनको तो श्रद्धा है ही कि हम तो गुरु जी की पूजा कर रहे हैं, मतलब वो भगवान की पूजा ही हो गई। गुरु पूजन पूजा थकी पूजन थी थे पूजा ग्रहे, तो सब देवता लोग अपनी पूजा ग्रहण कैसे करते हैं, तो गुरु की पूजा जब हो रही है तो वो देवता भी उधर स्थित हो जाते हैं। भगवान तो है ही पहले से, और ऐसे सबकी पूजा हो जाती है। तो भगवान शिव जी उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आ जाते हैं प्रार्थना करने पर। अब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए। वो तो एक अनुष्ठान लेके बैठ गए होंगे नर नारायण दोनों। तो कितने दिनों तक वो दोनों ने भगवान की पूजा शुरू रखी है, मतलब करते रहे। तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। ऐसा भगवान शिव जी ने कहा। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा। उनको क्या चाहिए, नर नारायण को तो अपनी कोई कामना है नहीं, तो लोक कल्याण के लिए कहने पर नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। पूजा के समय तो बुलाया था, लेकिन नर नारायण ने भगवान से प्रार्थना की कि आप वरदान देना चाहते हैं तो यहाँ ही स्थित हो जाए हमेशा के लिए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। अब सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि केदारेश्वर भगवान का कितना महात्म्य है, कितना प्रभाव है, और लोगों को भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। कितना भी कष्ट उठाना हो, सहन करना हो, सब करके, द्रव्य खर्चा करके, उनकी शरीर की स्थिति जैसी भी हो, पर वो निष्ठा से भाव से भगवान के पास जाते हैं, केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। कितना कठिन रास्ता है, तब भी सब लोग भगवान के पास एक बार तो जाते ही अपने जीवन में। उधर जाने से पता चलता है कि नर नारायण भगवान भी, भले वो बद्रिकाश्रम में है, दोनों की स्थापना नर नारायण की, वो उधर तपस्या करते हैं, आज भी करते हैं ऐसा मानते हैं लोग। तो पहले के जमाने में ऐसा था, जब हम जाते थे तो हमको उधर के जो रहने वाले थे पंडा लोग, वो सब ऐसा कहते थे कि अ, एक ही पुजारी भगवान बद्रीनाथ की पूजा करेगा और भगवान शिव जी केदारेश्वर की पूजा करेगा। तो पर्वत पास पास में ही थे। फिर समय के अनुसार कुछ काल के बाद कुछ भौगोलिक परिवर्तन आ गया और दोनों पर्वत अलग हो गए। हो सकता है भूचाल की वजह से हो, या कुछ ऐसी घटना बनी हो, तो पर्वत के अंदर अ, विघटन विभेद हो गया, अंतर उत्पन्न हो गया। एक जमाने में कहते थे कि वो एक ही थे, और सुबह शाम की आरती के लिए एक ही पुजारी ऐसे आया जाया करता था, और बद्रीनाथ की पूजा करके केदारनाथ में आ जाता था, बड़े वापस फिर उधर केदारनाथ से बद्रीनाथ जाता था। ऐसा हमने सुना था, हमको आश्चर्य लगता था कि ऐसे कैसा हो सकता है।
लेकिन हो भी सकता है। तो तब से ये भगवान केदारनाथ की स्थापना हुई ज्योतिर्लिंग के रूप में। नर नारायण ने प्रार्थना की, भगवान ने वो प्रार्थना का स्वीकार किया। अभी केदारनाथ का प्रभाव कैसा है कि लोगों के दुख और भय का नाश करने वाला। वो साक्षात है, मतलब भगवान उधर। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। अभिष्ट, भगवान तो हमेशा देने के लिए तत्पर ही है। जो भी मांगेंगे देंगे, तो हमें सोचना है कि क्या मांगना चाहिए। स्वामी जी हमेशा सिखाते हैं कि ऐसा मांगना चाहिए कि मांगने वाला ही ना हो, मांगने वाला ही ना रहे, तो वो भी भगवान दे सकते हैं। मांगने की जरूरत ही ना हो, वो ऐसा कब हो सकता है कि मांगने की जरूरत ही ना हो, मांगने वाला ही ना रहे। मांगने वाला मर जाए क्या, उसका नाश हो जाए? मांगने वाला जो अज्ञान की वजह से उसका प्रागट्य है। मांगने वाला कोई सत्य तो है नहीं, मांगने वाला मतलब अज्ञान है, अहंकार है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझते, तब तक हम अहंकार को सत्यता देते, तभी मांगने वाला रहता है। तो कोई एक जन्म में ऐसा हो भगवान, ये मांगने वाला ही ना रहो, तो ये भी भगवान करते तो क्या मिलेगा हमको? भगवान खुद मिल जाएंगे, पूर्णता प्राप्त होगी। ये दर्शन का प्रभाव है, अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय, कंकण या कड़ा चढ़ाता है। ये उनकी अभी मान्यता है कोई कोई लोगों की, कि जो भक्त भगवान शिव जी का जो प्रिय भक्त है, वहां जाकर शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय, शिव के रूप से अंकित वलय मतलब एक कंकण कड़ा चढ़ाता है। वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को कोई एक ऐसा गोल कंकण भगवान को कैसे पहनाते होंगे पता नहीं, पर वो चढ़ाते, फिर वो स्वरूप का जो दर्शन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वह जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है, उसे भी उससे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण, इसलिए जब आप केदारनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ भी जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पहले बद्रीनाथ जाते होंगे, फिर केदारनाथ जाते होंगे, ऐसा नियम होता होगा। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के लिए पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं। तो पहली बार सुना, बीच में ही जो मर जाते हैं वे भी मोक्ष पा जाते हैं, क्योंकि बहुत कठिन रास्ता है ना। तो पहले के जमाने में थे लोग पैदल जाया करते थे, अभी भी जाते थे, हमने देखा है। 20 साल पहले की बात है। गांव के देहाती लोग बिना जूते पहने हुए एक गठरी सिर पे रखे हो और एक लाठी हो, बस इतना लेके जाते थे पैदल। कुछ नहीं होता है उनके पास, इतनी ठंड में भी वो कैसे बच पाते, तो कोई कोई मर भी जाते हैं। तो ये ग्रंथकार कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि भगवान के पास पहुंचने के पहले मार्ग में वो मर जाते, तब तो भी वो मोक्ष ही पाते। इसीलिए लोग सब चिंता छोड़ के जाते हैं, जो भी होगा होगा, हम जाएंगे बस। तो मतलब भगवान ही बुलाते हैं अपने पास, नहीं बुलाते तो भी, मर गए तो भी भगवान इस रास्ते से अपने पास बुलाते हैं। मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब स्पष्ट है वो। केदार तीर्थ में पहुंचकर
वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। इतना वर्णन किया है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ये ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। सूत जी ऐसा कहते हैं। हे ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को, सब जीवों को भक्ति भाव से, प्रेम से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। मतलब बद्रीनाथ भी जाना चाहिए, केदारनाथ भी जाना चाहिए, उधर जाके पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूंगा। कामरूप देश में डाकिन्याम भीमशंकरम, कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए हैं। उनका यह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ये ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। ये पांडव वाला भीम नहीं है, कोई राक्षस का नाम भीम है। ये जो भीमाशंकर है, बहुत ही प्राकृतिक, अद्भुत, अलौकिक, सुंदर स्थल है। वहां ये विराजमान है भीमाशंकर। आसपास में प्रकृति इतनी सुंदर है। डाकिन्याम भीमशंकर, तो कहते हैं वो एक राक्षस हुआ करता था। पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता था। राक्षस का काम ही यही है, और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ वहां पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं ये सब जानना चाहता हूँ, तो यथार्थ बात बताइए। भीम ने पूछा अपनी माता को कि आप अकेले क्यों रहती है, मेरे पिताजी कहाँ हैं, ये सब आप मुझे बताइए। करकटी ने करकटी बोली, मतलब उसकी माता, उसने बताया, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराज मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। मतलब राक्षस लोग का आहार क्या होता है पता है ना? संहार करके वो खा जाते हैं मनुष्य को। तो किसको पसंद किया? सुतीक्ष्ण को। सुतीक्ष्ण कौन था? अगस्त्य मुनि का संतान था, पुत्र था, शिष्य था। अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना शिकार बनाने के लिए गए। कौन? करकट, उनके पिताजी, और उनकी माता। उनकी माता का नाम पुष्कसी। करकट और पुष्कसी दोनों गए। ये बड़े तपस्वी और महात्मा थे। सुतीक्ष्ण, उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंबन नहीं रहा।
मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। उसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। ये सब कथा उसने सुनाई। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित से हो कुपित हो गए। यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा अ, बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। रामचंद्र जी माने विष्णु भगवान के अवतार, इसलिए गुस्सा हो गया और सोचने लगा, भीम, मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं जिन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उसके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी उन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। सबके पास यही उपाय है, अच्छा काम करना, बुरा काम करना, भगवान की तपस्या, एक ही उपाय है। इसलिए सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप, तीन प्रकार है। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े बड़े गर्व से बोले, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा उनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान स्थान से निकालकर बाहर किया। ये भी कथाएं हम जानते हैं, बहुत सारी कथाएं आती है कि देवताओं के साथ अ, प्रसंगोपात, मतलब कितने प्रसंग आते हैं कि कोई ना कोई राक्षस देवताओं को जीत लेते हैं। बहुत बुरी हालत हो जाती है। जैसे रावण ने सभी देवी देवताओं को अपना नौकर चाकर बना के रखा था, ऐसे ही असुर लोग देवताओं को जीत लेते हैं। सबसे पहले फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। देवताओं को युद्ध में हराया, श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। देवताओं को अपने अपने स्थान से दूर किया। हरि को भी युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गए। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब साम प्रियो सहित उनके जो भी उधर थे, सामगान प्रिय ब्राह्मण जो भी थे, उनके राज्य तथा
सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया, सब जीत लिया उसने। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने मतलब जो कैद हुए थे ना वो राजा लोगों ने भगवान की प्रीति के लिए उन्होंने उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन का आरंभ किया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। मतलब महात्मा ये है, कितनी भी मुश्किल आए, महत्ता ये है कथा की कि वो लोगों के पास उपाय यही रहा करता था कि भगवान शिव जी, मिट्टी तो सब जगह रहती है तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग तो बना ही सकते हैं, कोई भी बना सकता है। और मानसिक पूजा, गंगा जी की स्तुति भी और गंगा जी का भी मानसिक, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, आह्वान कर सकते हैं। यही तो अपना महात्म्य है संस्कृति का। अपने अंदर मन में ऐसी भावना जगाकर हम ऐसे पवित्र नदियों का आह्वान कर सकते हैं। समुद्र, सप्त समुद्र तीर्थानि, समुद्र तीर्थ जल सबका आह्वान कर सकते हैं और भगवान शिव जी की पूजा बड़े प्रेम से कर सकते हैं। तो इन्होंने भी, सब राजाओं ने भी, जो बंदी राजा हो गए थे उन्होंने भी ऐसा किया। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। होगी आसुरी बुद्धि है ना। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महा कोशी के तट पर महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। ये उन्होंने प्रार्थना की। अब हम कल सुनेंगे कैसे भगवान शिव जी ने वो भीम नाम के राक्षस का कैसे संहार किया। ये भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी ने अपनी लीला कैसे की, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।